हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंचा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आप जानते हैं कि यह है आपका अपना चैनल जो आपको मैनेजमेंट के सारे टॉपिक जो है वो कवर करता है। ठीक है, अभी तक अगर आप देखोगे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देखोगे तो एनटीयूजीसी नेट के आपको फुल चैप्टर्स की आपको वहां पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ ही साथ एचआरएम, मार्केटिंग और भी बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके मैनेजमेंट से जुड़े हुए, उन सब के वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर कोई टॉपिक आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, व्हाट इज काइजन एंड काइजन प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो काइजन क्या होता है और काइजन के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पर जो हमको पढ़ने हैं, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि क्या होता है काइजन। ये वर्ड वैसे आपने सुना तो होगा कहीं ना कहीं, बहुत ही फेमस जापानीज वर्ड है। यस, दिस इज द जापानीज वर्ड। ये बात भी आपको याद रखनी जरूरी है। कब क्या पूछ लिया जाए हम नहीं जानते, तो दिस इज द जापानीज टर्म, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं एक छोटी सी समरी काइजन के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग समरी है। So, what is the Kaizen? Kaizen is a Japanese philosophy that believe change is good. Change is good. Kaizen क्या कहता है? Change is good because it believe in continuous. It's believe in continuous improvement. ठीक है, It's believe in continuous improvement. ये जो काइजन है ये बेसिकली टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है, काई एंड जेन। जो काई होता है इसका मतलब होता है दैट काई मीन्स होता है चेंज। जो हमारा जेन होता है इसका मतलब होता है गुड और बेटर। तो हम ये भी कह सकते हैं चेंज इज गुड या फिर चेंज फॉर बेटर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसको काइजन को बोला गया है। तो अगर देखा जाए बिजनेस में तो काइजन इज ऑल्सो अ स्ट्रैटेजिक टूल। ये एक स्ट्रैटेजिक टूल होता है जो कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स के बारे में बताता है, जो कि कहता है कि आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है, सुपीरियर क्वालिटी इंक्रीज करना है, आपको कॉस्ट को लोअर करना है और साथ ही साथ एफिशिएंट प्रोसेस को आपको यूज करना है, सेफ्टी को इंक्रीज कराना है, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कराना है। तो यहाँ पर जितने भी टर्म्स आपने पढ़े हैं, दे ऑल आर दी बेनिफिट ऑफ काइजन, और कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काइजन, जो ये हमको मिलते ही मिलते हैं। और साथ ही साथ इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि जितने भी वेस्ट होते हैं उन सबको ये क्या करता है ना, रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है ना, तो क्या क्या है इसका कि ये सुपीरियर क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कराता है, सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देता है हमको, एफिशिएंट प्रोसेस में हमारी मदद करता है, सेफ्टी इंक्रीज करता है, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है एंड वेस्टेज को रिड्यूस करने में मदद करता है। इसलिए ये एक कैसी प्रोसेस है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की प्रोसेस है। The word continuous is worth remembering here because Kaizen is never ending improvement process. इसका कहना है कि improvement जो होता है वो कभी खत्म नहीं होता। आप कभी भी एक ऐसे लेवल पर नहीं पहुंच सकते जहां पहुंचकर आप कहो कि बस अब खत्म है, अब इसके आगे हम कुछ भी improvement नहीं कर सकते हैं। जैसे हम अपने आप में कुछ ना कुछ नया सीखते जाते हैं, लाइफ टाइम के लिए कुछ ना कुछ नया हम हमेशा सीखते हैं, उसी तरह से काइजन का कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम कर रहे हो तो कुछ ना कुछ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता ही रहता है। The Kaizen story began after the World War II. ये वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसके बाद ये काइजन की स्टोरी शुरू हुई थी, जहां पर टोयोटा से स्टार्ट हुई थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक तो ये जापानीज टर्म है, जापानीज फिलॉसफी है, जापानीज टेक्निक है। दूसरा, टोयोटा में सबसे पहले इसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था, है ना। तो टोयोटा स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग द क्वालिटी सर्कल इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। जब टोयोटा कंपनी ने जब क्वालिटी सर्कल को इम्प्लीमेंट किया था अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में, उस समय काइजन को इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अब किसने इसको डेवलप किया है? इसको डेवलप किया है मसाकी इमाई ने। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है मसाकी इमाई। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, बुक थी इनकी काइजन, द की टू जापानीज कॉम्पिटिटिव सक्सेस। ये बुक आई थी आपकी 1986 में। इस बुक को 14 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है, और अब तो मतलब ये हो गया कि हर देश में काइजन का यूज किया जा रहा है, बिकॉज एवरीवन वांट्स कि जीरो वेस्टेज हो जाए और प्रोडक्शन जो है वो 100% मिले हमें, है ना। कि इनका कहना ये है कि पहले के समय पर लाइक हमने क्या किया ना कि प्रोडक्शन हमने कर लिया इतना सारा, ये हमारा प्रोडक्शन है, बल्कि हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ 4 की है। तो 4 की अगर रिक्वायरमेंट है तो हमने क्यों किया कि हमें लगता था कि कुछ ना कुछ तो वेस्टेज होगा ही होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि नहीं भाई, रिक्वायरमेंट अगर 4 की है तो सिर्फ 4 प्रोड्यूस करो और 0 वेस्ट करो। तो इससे क्या होगा, टाइम भी आपका कम लगेगा और साथ ही साथ कॉस्ट भी आपका बचेगा, है ना, और आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। तो यही फंडा काइजन का है और यही वो यहाँ पर बताता है।
अब काइजन्स के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स हैं जो काइजन के यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि पहले तो नाम आपको याद होने चाहिए पांचों की पांचों। नो योर कस्टमर, लेट इट फ्लो, गो टू गैम्बा, empower people and be transparent. Know your customer, knowledge of who you selling, like आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर्स कौन है, किसको आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, किसको आप सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है। तो क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी वैल्यू सेट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप उनको जो वो चाहते हैं वो आप प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज जरूरी है। नाउ लेट इट फ्लो, जैसा हमने कहा था कि जो हमारा काइजन है वो कहता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ठीक है। इसका टारगेट होता है अचीविंग द जीरो वेस्ट, ठीक है, जो कि एक तरह से इम्पॉसिबल होता है, बट ये चाहता है कि आप कंटिन्यू अपना इम्प्रूवमेंट करते चाहिए, आपका मोटिव होना चाहिए कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, है ना। तो इससे आपका क्या होगा कि जीरो वेस्ट के टारगेट तक पहुंचने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो जो भी आपका वेस्टेज आपको प्रोडक्शन प्रोसेस में दिखता है सबको रिड्यूस करते जाइए, सबको हटाते जाइए और अपने टारगेट तक पहुंच जाइए। दिस इज द मेन फंडा, लेट इट फ्लो। गो टू गैम्बा, गैम्बा का मतलब होता है द रियल प्लेस, जो पर्टिकुलर प्लेस है उस प्लेस पर आप किस तरह से काम कर रहे हो, है ना, तो वही यहाँ पर बताया गया है। इन दिस कॉन्टेस्ट इट्स अबाउट लीडरशिप एंड नोइंग व्हाट इज हैपनिंग एट एवरी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। गो टू गैम्बा हमको बताता है कि जो लीडरशिप है वो किस तरह की वहां पर वर्क कर रही है और हर एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर क्या क्या टास्क कंप्लीट किए जा रहे हैं उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। यू कैन think of it as follow the actions, the value is created where something is actually happening, that's where you want to be। आप यहाँ पर हर एक वो चीज चेकआउट करते हो जो हो रही है एक्चुअल में, और क्या आप यही चाहते थे उसको आप यहाँ पर चेकआउट करते हो। जो हमारे 5S है ना वो भी इसी के ही पार्ट होते हैं, ठीक है, जिसको हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब अगर भूल गए हो तो मैं दोबारा से बताऊंगी, किसी को अगर नाम याद हो तो जल्दी से बताइए, अदरवाइज आगे आने वाली वीडियोस में आप 5S को देखेंगे। So empower people, this one is directed toward the team, ये टीम को डायरेक्ट करने के लिए होता है। Having them organized in such a way that is support the Kaizen principles, आप अपनी टीम को इस तरह से डेवलप कीजिए, इस तरह से उसको कीजिए, लाइक अपनी लीडरशिप से आप ऐसी टीम डेवलप कीजिए जो पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर सके एक गिवन टाइम पीरियड पर, जिससे आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो सके। Therefore leadership must be set a goal of their team and that are not contradictory, ऐसे रोल्स होने चाहिए जो कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो, मतलब सभी के लिए एक्सेप्टेबल हो, ऐसे आपको यहाँ पर अचीव करना है। और उन गोल्स को अचीव करने के लिए जिन पर्सन्स को आप एम्पावर कर रहे हो उन पर्सन्स को आप यहाँ पर सारी चीजों को प्रोवाइड करके आप बता रहे हो कि हाँ भाई आपको इस तरह से काम करना है। बी ट्रांसपेरेंट, डेटा इज टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर, इट्स द मैट्रिक्स that measure the success, therefore performance improvement must be tracked with the real data। लाइक इनका कहना है कि कहीं पर भी बायसनेस नहीं आनी चाहिए। टोटल मिलाकर काइजन का कहना है कि जो भी आप टास्क कर रहे हो, चाहे वो परफॉर्मेंस रिलेटेड है, इंप्रूवमेंट रिलेटेड है, आप उसका जो भी डेटा आप ले रहे हो वो रियल डेटा के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे पूरी ऑर्गेनाइजेशंस में। ओके, सो दे आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ काइजन जो यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं। अब चलिए इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काइजन। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर आपको ये 5 की 5 प्रिंसिपल्स याद होंगे तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे। द फर्स्ट वन इज लेट इट गो, एम्पावर पीपल, नो योर कस्टमर, गो टू गैम्बा। आई थिंक समझ चुके होंगे ना कौन सा आएगा इसमें। यस, द राइट आंसर इज दिस वन, लेट इट गो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आना चाहिए था, फ्लो आना चाहिए था। तो लेट इट फ्लो इज द राइट वन, एंड यहाँ पर जो दिया गया है लेट इट गो, इट्स नॉट द करेक्ट वन। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। इसी तरह से आपसे और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लाइक व्हाट इज द गैम्बा, ये आपसे पूछा जा सकता है। गैम्बा इज रिलेटेड टू द काइजन, काइजन किस कौन सी कंपनी में, सबसे पहले काइजन का उपयोग किस कंपनी में किया गया था, इसको डेवलप किसने किया हुआ है, जो मकाजा की उनकी बुक कौन सी है, तो इस तरह के ये मसाकी इमाई की बुक कौन सी है, उसका नाम क्या है ना, काइजन का मेन मीनिंग क्या होता है, इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, और अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए,
और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व कराइए, जिससे कि वो लोग भी इसके बेनिफिट्स ले सके। थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट। फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।